सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूनम बाल भारती विद्यापीठ स्कूल गोहाना में हिंदी की अध्यापिका हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का संज्ञा पाठ पढ़ेंगे। बेटा, संसार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका कोई न कोई नाम होता है और उस नाम के द्वारा ही हम उसको बुलाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर में छोटा सा बच्चा होता है, वो इशारों के द्वारा अपनी बात समझाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम उसकी बात समझ जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उसकी बात का हम दूसरा मतलब निकाल लेते हैं, यानी समझ नहीं पाते। कहने का अर्थ ये है कि वो नाम नहीं ले पाता, इसीलिए ये कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो कहने का अर्थ है, नाम के द्वारा ही हम सबको पहचान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का ज्ञान कराए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपका नाम है, ठीक है, वस्तु आपके घर में मेज है, कुर्सी है, प्राणी चिड़िया वगैरह हो गई, और भाव जैसे खुशी है, रोना है, इस तरह के भाव, इन सबको हम संज्ञा कहते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, आज हम संज्ञा पाठ के बारे में पढ़ें और अधिक जानकारी प्राप्त करें। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको संज्ञा पाठ पढ़ाऊंगी जो इस तरह से है। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति में कौन कौन से आएंगे? लड़का, आदमी, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अब आगे है बेटा प्राणी में कौन कौन से आएंगे? गाय, तोता, मछली, बकरी, भेड़, ये बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें प्राणी होते हैं। अब बेटा है स्थान में कौन कौन से आएंगे? दिल्ली, गांव, मेला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, गोहाना आदि ये स्थान के नाम हैं। वस्तु में कौन कौन से आते हैं? कुर्सी, खिलौना, पुस्तक, ठीक है, पंखा, मेज, इस तरह से ये वस्तुओं के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा, भाव में कौन कौन से आते हैं बेटा? भाव के कौन कौन से उदाहरण हैं? हंसी, बुढ़ापा, मिठास, ये सब क्या है? ये भाव के उदाहरण हैं। अब आगे देखिए बेटा, संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भारत है, जापान, ये सब क्या है? स्थान के नाम हैं। वस्तु के कौन कौन से नाम हैं बच्चों? रामायण, गीता। और व्यक्तियों के नाम अमर है, राम है, नीलम है, सोनम है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल हैं, फल में आम, सेब, पपीता सभी आएंगी। वस्तुएं हैं, वस्तुओं में कौन कौन से आएंगी? टेबल है, गमला है, मेज है, पंखा है, अलमीरा है, ये सब किसके उदाहरण हैं? वस्तु के उदाहरण हैं। स्थान, शहर है, पाठशाला है, हॉस्पिटल है, ये सब स्थान के नाम बेटा। प्राणी में कौन कौन से आएंगे? आदमी, जानवर, आदमी में कौन कौन से आते हैं? कोई बच्चा है, लड़की है, माता है, पिता है, बूढ़ा है, जवान है, ये सब आदमी के उदाहरण हैं प्राणियों के। और जानवरों में जो चिड़िया, तोता, मैना, ये सब किसके उदाहरण बेटा? प्राणी के उदाहरण हैं, ठीक है। अब आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास है, बचपन है, बुढ़ापा है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा ये संज्ञा का पाठ
समाप्त हुआ। धन्यवाद।